एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजा एंड विंग केव से बाहर आ गए थे एंड वो लोग जंगल से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे थे। इसी दौरान विंग को पता चला कि लंजा अपनी इमॉर्टलिटी खो चुका है एंड अब वो मॉर्टल बन गया है। अब उसके अंदर कोई पावर नहीं है। विंग को दुख हुआ बट लंजा ने उसे कंफर्ट किया। दिन लंजा विंग एंड जियानचांग को कैरी करते हुए वहाँ से गुजर रहा था एंड तभी धीरे धीरे रात हो गया एंड विंग ने कहा कि वो खुद चलेगा। एंड जब वो चल रहा था तब उसका कपड़ा किसी पेड़ में फंस गया एंड वो एक ढाल से नीचे गिर गया। लंजा भी उसे रोक नहीं पाया। लंजा ने जियांगचांग को अपने बैग से थ्रो किया ग्राउंड पे एंड देन वो विंग के पीछे चला गया उसे पकड़ने के लिए। बट विंग तब तक बहुत दूर जा चुका था। बहुत टाइम तक गिरने के बाद विंग एक प्लेन जगह पर आकर गिरा जहाँ पर बहुत सारे ओवरग्रोन ग्रास था। विंग ने बैठने की कोशिश की पर वो बैठ नहीं पा रहा था। उसके बॉडी में बहुत दर्द हो रहा था एंड थैंकफुली वो बेहोश नहीं हुआ था। तभी विंग को सामने से कोई इंसान आते हुए दिखा। उस इंसान ने वाइट एंड ब्लू कलर का कपड़ा पहना हुआ था। अंधेरा था तो विंग को उसका फेस नहीं दिख रहा था। बट विंग को देखते ही वो इंसान एक बॉयिश वॉइस से उसे बुलाने लगा एंड ऑफ कोर्स उस वॉइस को विंग पहचानता है। वो और कोई नहीं, विंग का स्वीट जिंगी है, लान जिंगी। वो जिंदा है ये देख के विंग को इतना अच्छा लग रहा था कि वो सोच भी नहीं सकता। जिंगी दौड़ते हुए एक्साइटेडली विंग के पास आ रहा था। उसने कहा, योर इम्पेरियल हाइनेस, योर इम्पेरियल हाइनेस। ये बोलते हुए जिंगी दौड़कर विंग के पास आया एंड वो विंग के पास आकर बैठ गया ग्राउंड में। उसने कहा, आप सेफ है। ये बोल के जिंगी ने विंग को टाइटली हग कर लिया। विंग की आंखों में आंसू आ गया। वो सोच रहा था कितना स्वीट बॉय है ये। विंग को बहुत रिलीफ फील हुआ। उसने भी जिंगी को टाइटली हग कर लिया। उसने कहा, जिंगी तुम ठीक हो। विंग को लग रहा था कि उसका ग्रेटेस्ट विश पूरा हुआ है कि जिंगी ठीक है। जिंगी ने विंग को टाइटली हग करके रखा था, इतना टाइटली कि अब विंग ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था एंड उसे दर्द भी हो रहा था। तो विंग ने आउच कहा एंड तभी जिंगी विंग से अलग हो गया। उसने कहा, योर हाइनेस, आप हर्ट हैं? बोल के जिंगी विंग के बॉडी की इंजरीज को चेक करने लगा। उसने कहा, मुझे माफ़ करना, मैंने नोटिस नहीं किया था। देन जिंगी नर्वसली विंग के बॉडी की इंजरीज को चेक करने लगा। विंग के शोल्डर से लेके पैर तक हर जगह दर्द हो चुका था। उसे बहुत पेन हो रहा था। तभी जिंगी ने पीछे मुड़ा एंड किसी और इंसान को प्लीड करते हुए बुलाया। उसने कहा, योर रॉयल हाइनेस, मुझे इम्पीरियल कंसर्ट मिल गया है, वो हर्ट है, हमें आपका हेल्प चाहिए। ये सुनते ही विंग का हार्ट बीट रुक गया। योर रॉयल हाइनेस, क्या विंग जो सोच रहा है वही है? क्या जिंगी के अलावा कोई और भी केव से बाहर निकल चुका है? क्या यूनिवर्स विंग के साथ इतना काइंड बिहेव करेंगी? ये सोचते हुए विंग ने भी उस तरफ देखा जिस तरफ से जिंगी किसी को बुला रहा था एंड तभी विंग को दूर एक इंसान खड़ा हुआ मिला एंड वो और कोई नहीं, वही इंसान था जिसके बारे में विंग सोच रहा था एंड वो था द फर्स्ट प्रिंस लान सीचेन, जो एक ट्री के पास खड़ा था एंड वो अभी भी वही कपड़े पहने हुए थे जो वो प्रिजन के अंदर पहने हुए थे। सिर्फ इस बार उन्होंने अपने स्लीव्स को अपने फोर आर्म तक फोल्ड कर लिया था तो विंग को उनका बाइसेप्स दिख रहा था एंड वो सच में बहुत ही स्ट्रांग दिख रहे थे। लान सीचेन का हेयर पोनीटेल बना हुआ था एंड उसके वेस्ट में एक नाइफ भी था। जैसे ही जेबोचुन के साथ विंग का आई लॉक हुआ, पहले जेबोचुन शॉक्ड हो गए एंड देन उनके आईज सॉफ्ट भी हो गए, जैसे कि उन्हें रिलीफ फील हुआ है। विंग ने फिर से बैठने की कोशिश किया। तभी विंग ने देखा कि जेबोचुन उनकी तरफ ही आ रहे हैं स्लोली स्लोली। विंग ने हैप्पीली जिंगी से कहा, जिंगी। ये बोल के विंग ने जिंगी का हाथ को पकड़ लिया। विंग ने कहा, तुम दोनों को जिंदा देखकर, सेफ देखकर मैं बहुत हैप्पी फील कर रहा हूँ। क्या तुम मुझे प्लीज़ बाकी लोगों के बारे में बोल सकते हो? आई मीन कोई और क्या केव से बाहर निकल पाए हैं? तभी जिंगी ने कहा, जब मैंने आपको वहाँ से भागने के लिए कहा एंड आप वहाँ से भागने लगे तब मुझे थोड़ा सा ऑड फील हो रहा था। मुझे लग रहा था कि एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है एंड मुझे पता था कि कुछ गलत होने वाला है। तो हम लोगों ने जल्दी एक्शन ले लिया। मैंने फर्स्ट प्रिंस को जेल से बाहर निकाला एंड देन हम ऊपर की तरफ भागने लगे एक टनल से एंड जैसे ही हम केव के बाहर चले गए हमने देखा कि पूरा केव टूटकर नीचे गिर रहा है एंड वहाँ पर फ्लड आ गया था।
हर जगह पानी आ रहा था। एनी हाउ हम दोनों बाहर आ गए, अदरवाइज हम बाहर नहीं निकल पाते। ये सुन के विंग को अंदर अंदर एक्सट्रीमली हेवी फील हो रहा था। उसने सॉफ्टली शाई किया। उसने कहा, मैंने यही एक्सपेक्ट किया था कि शायद कोई बाहर नहीं आ पाएंगे, एंड ऐसा ही हुआ है। बट पता नहीं क्यों मैं फिर भी होप कर रहा था कि काश कोई बाहर आ पाता। जिंगी ने कहा, हम किसी को भी बचा नहीं पाए, एंड ये मेरा ग्रेटेस्ट रिग्रेट है। बाहर आने के बाद हमने आपको ढूंढने की बहुत कोशिश किया, बट पूरा केव अंडरग्राउंड जा चुका था। हम आपको कहाँ ढूंढे हमें समझ नहीं आ रहा था। हमें लगा कि बाकी सब की तरह हमने आपको भी खो दिया है। ये सुन के विंग ने जेंटली नोट किया। उसने कहा, मैं जानता हूँ, तुमसे जो हो सकता था तुमने किया, एंड मैंने भी केव का हालत देखा है। उस सिचुएशन में हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। जिंग ने नोट किया। देन जिंग ने इजीलिटली कहा, अगर आप बाहर आ गए हैं देन क्या हिज मैजेस्टी, आई मीन क्या एम्परर भी बाहर? ये सुन के विंग ने स्माइल किया एंड कहा, हाँ, उसने ही मुझे एंड आचेंग को बाहर निकलने में हेल्प किया। उसके बिना हम बाहर नहीं निकल पाते। ये सुन के जिंगी बिल्कुल शॉक्ड हो गया। उसने कहा, हाँ, इसका मतलब क्या हिज मैजेस्टी सच में चेंज हो गए हैं? ये बोलते हुए जिंगी सोच रहा था, लंजा ने जियांग वानिन को बचाने में हेल्प किया है। अगर वो पास्ट का लंजा होता तो वो ऐसा कभी भी नहीं करता। तो विंग ने नोट करते हुए कहा, आई थिंक ऐसा ही हुआ है। जिंगी ने कुछ टाइम के लिए विंग को देखा एंड देन उसने नोट किया। उसने कहा, देन शायद फ्यूचर के लिए हम कुछ होप कर सकते हैं। विंग ने स्माइल करते हुए कहा, एंड तभी जेबोचुन भी विंग के पास आ गए। उन्होंने विंग की तरफ देखा एंड कहा, वी वुशियान। ये बोल के जेबोचुन ने नोट किया। देन जेबोचुन ने विंग का हालत देखा। आई मीन उसके कपड़े जो अभी डर्टी हो चुके थे, उसके फेस, उसके हेयर, उसके हालत देखकर जेबोचुन ने जेंटली पूछा, क्या तुम चल पाओगे? विंग ने पूरी कोशिश की उठकर खड़े रहने का, पर वो खड़ा हो ही नहीं पा रहा था। उसके पैर में बहुत चोट लगा था। वो अपने पैर को हिला भी नहीं पा रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद विंग ने गिव अप कर दिया। उसने शाई करते हुए अपने हेड को शेक किया और कहा, आई थिंक मैंने अपने पैरों में चोट लगा दिया है। ये बोलते वक्त विंग बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड दिख रहा था। तो हेजिटेट किए बिना ही जेबोचुन ने विंग को कहा कि वो उसे अपने बैग में कैरी करेंगे। उन्होंने कहा, मेरे बैग में उठ जाओ, मैं तुम्हें कैरी करके लेके जाता हूँ। दिन जेबोचुन ने पूछा, वांग जी कहाँ पर है? क्या वो भी तुम्हारे साथ बाहर निकल पाया है? इस तरफ विंग, जो जेबोचुन के बैग में उठने के लिए हेजिटेट फील कर रहा था। आई मीन वो लोग बेयरली दूसरे को जानते हैं, एंड पास्ट के लाइफ में जेबोचुन उसे पसंद नहीं करते थे। तो अभी विंग को थोड़ा बहुत एम्बेरेस एंड शाई फील हो रहा था। बट एनीवेज उसने शाईली जेबोचुन के नेक को पकड़ लिया बैग से, एंड वो उनके बैग में उठ गए। देन विंग ने कहा, हाँ, वो ठीक है, बाहर निकल पाया है वो, एंड शायद वो ऊपर होगा, मुझे ढूंढ रहा होगा। ये सुन के जेबोचुन ने भी ऊपर की तरफ देखा। जेबोचुन ने कहा, देन वो बहुत जल्द ही यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि जेबोचुन अपने भाई को जानते हैं। लंजा तब तक शांत नहीं बैठेगा जब तक विंग उसके सामने सेफली ना पहुँच जाए। एंड जेबोचुन ने जैसा कहा वैसा ही हुआ। कुछ टाइम बाद ही उन लोगों को लंजा का आवाज़ सुनाई दे रहा था। लंजा जो दौड़ते हुए नीचे की तरफ आ रहा था एंड ज़ोर ज़ोर से विंग को बुला रहा था। एंड फाइनली लंजा उनके सामने आ गया, एंड विंग को जिंदा एंड सेफ देखकर लंजा ने रिलीफ शाई किया। वो बस विंग को ही देख रहा था। उसका आई सिर्फ विंग के ऊपर था। उसने ये भी नहीं देखा कि उसका भाई भी जिंदा है। एंड जिंगी भी, वो दौड़ के विंग के पास गया एंड जेबोचुन के बैग से उसे अपने बाहों में उठा लिया। लंजा जेंटली विंग के हेयर पे अपने हाथ फेरने लगा। उसने कहा, विंग। लंजा एक्सट्रीमली स्केयर्ड था। उसने पूछा, विंग, क्या तुम हर्ट हो? विंग ने वीकली स्माइल किया। उसने कहा, शायद मेरे पैर में कुछ ज़्यादा ही चोट लग गया है। ये सुनकर लंजा और भी वॉरिड हो गया। तो विंग ने कहा, बट मैं ठीक हूँ, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज मुझे जिंगी एंड सिचेंगा मिल गए। इस इंफॉर्मेशन को लंजा ने एकदम से इग्नोर कर दिया। वो अभी विंग के पैर की इंजरीज को चेक करने लगा। जैसे लंजा ने विंग के पैर के स्किन को चेक किया, वो और भी ज़्यादा शॉक्ड हो गया। विंग का स्किन कितना पेल है, एंड उसके ऊपर उसका इंजरीज भी। ये देखकर लंजा को बहुत ही बुरा लग रहा था। उसने कहा, ये मेरा ही गलती है। मैं कहीं कहीं भूल जाता हूँ कि तुम्हारा ये बॉडी बहुत ही स्मॉल है।
एंड थोड़ा बहुत वीक भी। मेरी गलती की वजह से तुम्हें इतना सफ़र करना पड़ा। मुझे तुम्हें मेरे बाहों से नीचे उतारना ही नहीं चाहिए था। मैंने ये बोलते हुए लंजा चुप हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस तरफ विंग, वो लंजा को बोलना चाहता था कि वो उतना भी वीक या फिर फ्रेजाइल नहीं है जितना लंजा सोच रहा है, बट अभी विंग ने ये बात नहीं कहा क्योंकि लंजा जेन्युइनली बहुत ज़्यादा कंसर्न था। तो विंग ने पाउट करते हुए कहा, लंजा ये तुम्हारा फॉल्ट नहीं है, मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गया था, बट ऑनेस्टली मुझे कोई रिग्रेट नहीं है क्योंकि अगर ये नहीं होता, अगर मैं नीचे नहीं गिरता तो मैं इनसे मिल ही नहीं पाता। ये बोल के विंग ने जिंग एंड जेबोचुन की तरफ देखा एंड एक ग्रेटफुल स्माइल किया एंड नोट किया। एंड ये सुनते ही लंजा पहले फ्रोंड हो गया। फाइनली उसने विंग से अपनी नजरें हटाया एंड जिंग एंड जेबोचुन की तरफ देखा। लंजा को देखकर ये नहीं लग रहा था कि वो बहुत हैप्पी है, बट ये भी नहीं लग रहा था कि वो अपसेट है। उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल न्यूट्रल था क्योंकि वो जानता है कि विंग दिल से चाहता था कि ये लोग सेफ रहे, एंड ऐसा ही हुआ है। देन लंजा ने अपने भाई की तरफ देखा एंड ग्रीट करते हुए नोट किया और कहा, भाई। देन लंजा ने जिंगी की तरफ देखा और कहा, जिंगी, हमें लगा था कि तुम लोगों का भी डेथ हो गया है। ये सुनते ही जेबोचुन ने टोन करते हुए कहा, शायद तुम यही चाहते थे। ये रिप्लाई सुनते ही लंजा का बॉडी स्टिफ हो गया। विंग को रियलाइज हुआ कि लंजा एंड जेबोचुन के बीच में अभी एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा खराब है। इससे पहले कुछ और हो जाता, विंग ने लंजा के हाथ को पकड़ लिया। विंग जानता है कि हिस्ट्री की वजह से उन दोनों के बीच का दरार अभी तक ठीक नहीं हुआ है। उन चारों के बीच में एक अजीब साइलेंस था। तो फाइनली जिंगी ने साइलेंस को तोड़ा। उसने होपफुली स्माइल करते हुए कहा, योर मैजेस्टी, आपको कंसर्ट ने माफ़ कर दिया है एंड आपने उन्हें सेफ भी रखा है, थैंक्स टू यू। हमें तो लगा था कि आप उन्हें मार ही डालेंगे। ये सुनकर लंजा ने कहा, मार डालूंगा? इस बार लंजा का टोन बहुत ही कोल्ड हो गया था। उसने कहा, मैं विंग को कभी हर्ट भी नहीं कर सकता जिंगी, तुम मुझे लेकर कितना छोटे सोचते हो। अब जिंगी को समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे रिस्पॉन्स करना चाहिए, तो उसने जेबोचुन की तरफ देखा रेस्क्यू के लिए। इससे बड़ी सिचुएशन और भी खराब हो जाता। विंग ने प्लेफुली कहा, ओ माय गॉड। ये बोल के विंग ने ड्रामेटिकली अपने पैर को हिलाया। उसने कहा, हे सुनो, अगर तुम लोग चाहते हो तो हम यहाँ पर पूरा दिन बात कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सेफ एंड क्लीन जगह पर जाना चाहिए। एंड विंग की ये बात सुनते ही लंजा का एंगर, गुस्सा बिल्कुल गायब हो गया। उसने कहा, मुझे माफ़ करना। ये बोल के लंजा ने विंग को अपने बाहों में उठा लिया। उसने कहा, मैं तुम्हें एक कंफर्टेबल जगह पर लेकर चलता हूँ। तभी विंग ने कहा, लंजा, मैं थोड़ा बहुत चल सकता हूँ अगर तुम मुझे हेल्प करोगे, यू नो। लंजा ने कहा, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। ये बोल के लंजा ने एक बार जिंगी एंड जेबोचुन की तरफ देखा एंड साफ कह दिया, विंग के लिए ऐसे फॉरेस्ट में घूमना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा और ना ही सेफ होगा, तो हमें एक जगह ढूंढना होगा कैंप करने के लिए। तभी जेबोचुन ने कहा, ठीक है, जिंगिन एंड मैंने ऑलरेडी अपने लिए एक शेल्टर ढूंढ रखा है, एक अबैंडन्ड केबिन जो ज़्यादा दूर नहीं है। तुम लोग हमारे साथ वहाँ पर आ सकते हो। विंग सोच रहा था ये परफेक्ट प्लान है, बट वेट, क्या वो लोग किसी को भूल नहीं रहे? एंड तभी विंग को याद आ गया कि वो लोग किसको भूल रहे हैं एंड वो एक्सट्रीमली पैनिक हो गया। उसने कहा, लंजान, आचेंग कहाँ पर है? क्या वो ऊपर बैठा हुआ है? एंड ये सुनते ही लंजा बिल्कुल फ्रीज हो गया। उसे रियलाइज हुआ कि उसने कितना बड़ा मिस्टेक कर दिया है। वेल, उसने जियांग चैंग को केयरलेसली वहाँ पर अबैंडन कर दिया है ना। उसने अपने बैग के ऊपर से उसके अनकॉन्शियस बॉडी को ऐसे फेंका था नीचे जैसे कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई वाइल्ड एनिमल हो जिसे लंजा ने अभी हंट किया है। सच में लंजा ने फिर से बहुत बड़ी गलती कर दिया है। इस तरह विंग, जो डर के मारे अपने भाई के नाम से चिल्ला रहा था, उसने चिल्लाते हुए कहा, आचेंग, बट ऑफकोर्स मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। तो विंग ने लंजा की तरफ देखा और कहा, हम उसे ऐसे ऊपर नहीं छोड़ सकते, जल्दी करो, कोई जाओ ऊपर एंड उसे लेकर आओ, इससे पहले कि कोई जंगली जानवर उसे खा ले। तभी जेबोचुन ने कहा, डोंट वरी, मैं उसे लेकर आता हूँ। ये सुनकर विंग ने ग्रेटफुल गेज दिया जेबोचुन को एंड लंजा ने वेजिटेटली नोट किया और कहा, थैंक यू। इस तरफ जिंगी, जो चुपचाप खड़ा था एंड ये सब देख रहा था एंड वो सोच रहा था क्या लंजा ने जानबूझकर जियांगचेंग को वहाँ पर फेंका है। बट एनीवेज जिंगी ने कुछ कहा नहीं। थैंकफुली जेबोचुन ने बहुत जल्दी जियांगचेंग को अपने बैग में कैरी करते हुए उन लोगों के पास लेकर आए एंड जियांगचेंग बिल्कुल ही ठीक ही था, उसे किसी ने भी हार्म नहीं किया था। ये देख के विंग को बहुत रिलीफ फील हुआ।
बट जियांग चैंग अभी तक बेहोश था। एनीवेज, इस तरफ लंजा विंग को कैरी कर रहा था एंड ज़ेबोचुन जियांग चैंग को। हालांकि लंजा ने कहा था कि वो जियांग चैंग को कैरी कर सकता है, बट ज़ेबोचुन ने कहा कि वो कर लेंगे। इस तरफ जिंगी, जो उन लोगों को रास्ता दिखाते हुए आगे बढ़ रहा था, उसने कहा मुझे फॉलो कीजिए, वो प्लेस ज़्यादा दूर नहीं है, वो प्लेस थोड़ा पुराना तो है बट एटलीस्ट हमारे लिए काफ़ी होगा। बोलते हुए जिंगी उन लोगों को उस केबिन की तरफ लेके जाने लगा। फाइनली वो लोग उस केबिन के सामने पहुंच गए। वो केबिन एक लेक के पास में ही था, तो ये उनके लिए एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि वो लोग कहीं भी लेक के पास आकर पानी पी सकते हैं एंड खुद को क्लीन भी कर सकते हैं। वो लोग उस एबंडन्ड केबिन के अंदर गए। वो केबिन बहुत पुराना था एंड बहुत डर्टी भी था, बट एटलीस्ट उनके लिए अभी काम चल जाएगा। उस केबिन के अंदर एक ओल्ड बेडिंग था एंड एक ब्लैंकेट भी, जिसके ऊपर बहुत सारा मोल्ड्स भी हो गया था, बट जिंगी ने उस चीज़ों को कुछ हद तक साफ कर लिया। एंड देन उसने विंग को एंड लंजा को, ज़ेबोचुन को एंड जियांग चैंग को अंदर बुलाया। अंदर आते ही लंजा ने विंग को उस बेडिंग के ऊपर सॉफ्टली लेटा दिया एंड जिंगी ने विंग के ऊपर वो ब्लैंकेट बिछा दिया और कहा हमें इसकी ज़रूरत नहीं है बट आपको है। आपको एंड जियान वाइनिन को आजाद यहाँ पर रेस्ट करना चाहिए योर हाइनेस। विंग ने स्माइल किया और कहा थैंक यू जिंगी। देन विंग ने ज़ेबोचुन की तरफ देखा और कहा आप उसे यहाँ पर लेटा दीजिए, मैं चाहता हूँ कि आचिंग थोड़ा कंफर्टेबल फील करे। एंड ज़ेबोचुन ने वही किया। उन्होंने साइलेंटली जियांग चैंग को विंग के पास में ही लेटा दिया। अब जियांग चैंग एंड विंग एक ही साथ उस बेडिंग में लेटे हुए थे। जिंगी ने कहा मैं यहाँ पर आग जलाता हूँ, आप लोग यहाँ पर रेस्ट करिए योर हाइनेस। इस तरफ लंजा, जो ऑफकोर्स विंग को छोड़कर जाना नहीं चाहता था, बट ऑफकोर्स विंग को खाने की ज़रूरत है एंड थोड़ा बहुत मेडिसिन की भी, तो लंजा ने कहा तुम्हें खाने की ज़रूरत है तो मैं हंटिंग के लिए जा रहा हूँ एंड अगर मुझे कोई मेडिकल हर्ब्स मिले तो मैं वो भी लेकर आऊँगा। ये सुनकर विंग इमीडिएटली बैठ गया। उसने कहा वेट, क्यों ना तुम अपने साथ सिजंगा को भी लेकर जाओ। I mean, मुझे पता है कि तुम्हारे ऊपर से कर्ज जा चुका है एंड अब तुम पावरलेस हो, तो अगर कोई डेंजर आ गया तो तुम्हें अकेला लड़ना पड़ेगा एंड मैं वॉरिड भी रहूँगा तुम्हारे लिए। तो अगर तुम दोनों एक साथ रहोगे तो ये और भी ज़्यादा सेफ रहेगा। ये सुन के ज़ेबोचुन ने एक बार विंग की तरफ देखा एंड एक बार अपने भाई की तरफ। देन ज़ेबोचुन ने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लंजा ने भी नोट किया, क्योंकि ऑफकोर्स विंग यही चाहता है एंड वो विंग के विश को रिजेक्ट नहीं कर सकता। लंजा ने कहा ज़ेबोचुन ने कहा मुझे एक रास्ता पता है, तो हम जल्दी वापस आ जाएंगे। ये बात ज़ेबोचुन ने विंग को कहा। देन ज़ेबोचुन एंड लंजा वहाँ से निकलने लगे। केबिन के बाहर जाने से पहले लंजा ने एक बार जिंगी की तरफ देखा एंड ग्लेयर करते हुए कहा जिंगी, विंग के साथ ही रहना, कहीं पर भी मत जाना। जिंगी ने कहा बिल्कुल, अब चिंता मत कीजिए। ये सुनकर लंजा को रिलैक्स फील हुआ। उसने एक बार विंग की तरफ देखा। विंग ने एक सॉफ्ट स्माइल किया और कहा मैं ठीक रहूँगा लंजा। एंड फाइनली लंजा अपने भाई के साथ वहाँ से निकल गया। हालांकि ज़ेबोचुन ने कहा था कि उन्हें एक रास्ता पता है, बट रियलिटी में लंजा आगे जा रहा था एंड ज़ेबोचुन उन्हें सिर्फ फॉलो कर रहा था। उन्हें पता है कि अगर उन्होंने लंजा को कुछ कह दिया कि वो आगे जाएंगे या फिर ऐसा कुछ, तो लंजा गुस्सा हो जाएगा। उन्हें अपने भाई का गुस्सा पता है, तो वो चुपचाप लंजा को फॉलो कर रहे थे। ज़ेबोचुन सोच रहे थे कि उन दोनों के बीच में, लंजा एंड ज़ेबोचुन के बीच में अब कोई भी रिश्ता बचा नहीं है। अगर विंग लंजा को ज़ेबोचुन के साथ जाने के लिए फोर्स नहीं कर, तो लंजा जाता ही नहीं। वो ज़ेबोचुन के साथ सिर्फ अपने विंग की बात को रखने के लिए आया है। तो वो चुपचाप अपने भाई को फॉलो कर रहे थे। उनका भाई लंजा, जो अभी तक रेड वेडिंग रोब्स में ही था, बट ज़ेबोचुन उनका भाई है एंड ज़ेबोचुन से ज़्यादा लंजा को और कोई जान ही नहीं सकता। तो ज़ेबोचुन को लग रहा था कि लंजा के अंदर अभी भी कुछ सीक्रेट्स है जो वो किसी को बोल नहीं रहा। ये सोचते हुए ज़ेबोचुन ने धीरे से अपने बेल्ट से उस चाकू को निकाला एंड इमीडिएटली उन्होंने लंजा के ऊपर अटैक कर दिया। जैसे ही लंजा को फील हुआ कि कुछ होने वाला है, उसे जैसे ही ज़ेबोचुन के फुट स्टेप्स थोड़ा सा डिफरेंट सुनाई दिया, उसने पीछे मुड़ा एंड तब उसने देखा कि ज़ेबोचुन उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। बट तब तक बहुत लेट हो चुका था। ज़ेबोचुन ने ऑलरेडी अपने चाकू से लंजा के चीक में एक काट कर ही दिया था एंड लंजा के चीक से ब्लड निकल रहा था। ये देख के लंजा ने कहा तुम। ये बोलते हुए लंजा डिसबैलेंस हो गया। लंजा ने कहा इस सब का मतलब क्या है, बट ज़ेबोचुन ने कोई भी आंसर नहीं दिया। वो दोनों ही फ्लोर पे गिर गए। ज़ेबोचुन पूरी कोशिश कर रहे थे ताकि लंजा हार मान ही ले। उन्होंने लंजा को फ्लोर पे बिल्कुल पिन कर दिया था।
बट उन दोनों के बीच में हाथापाई हुआ एंड वो दोनों फिर से खड़े हो गए। बट जेबोचुन ने फिर से लंजा को एक ट्री में पिन कर दिया एंड उन्होंने फोर्सफुली लंजा के कानों के पास फिर से अपने चाकू से वार किया एंड लंजा को फिर से एक इंजरी हुआ। उसने जेबोचुन की तरफ ग्लेयर किया और कहा, भाई आप मुझे मारना चाहते हैं? एंड लंजे की आंखों में फिर से वो ब्लैकनेस आ गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे तब हुआ था जब लंजे ने वेनशु को मारा था एंड वेनशु का कर्स लंजे के अंदर आ गया था। ये देखकर ही जेबोचुन समझ गए। वो समझ गए लंजा कर्स अभी तक लंजा के अंदर ही है, वो भी कंप्लीटली। तो जेबोचुन ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मैं बस यही देखना चाहता था कि तुम्हारे इंजरीज से सच में ब्लीडिंग होता है या नहीं। एंड जैसे ही जेबोचुन ने ये कहा, उन्होंने देखा कि लंजा के चीक में उन्होंने जो इंजरी किया था अपने नाइफ से, वो बिल्कुल गायब हो गया सेल्फ हीलिंग की वजह से। एंड उसकी ईयर के पास भी जो इंजरी था वो भी गायब हो गया सेल्फ हीलिंग की वजह से। ये देखकर जेबोचुन लंजे से पीछे हट गए एंड उन्होंने अपने चाकू को फिर से अपने वेस्ट में लॉक कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे पता था वो कर्स अभी भी तुम्हारे अंदर है एंड तुम उसे कंटिन्यू अपने पास रख भी रहे हो। लंजे ने कुछ कहा तो नहीं, वो बस कोल्डली जेबोचुन को देखने लगा। जेबोचुन ने कहा, जिंगी एंड मैं जैसे हम दोनों केव से बाहर निकले एंड वो कर्स टूट गया, हमने हमारा इमॉर्टलिटी खो दिया है, हमने सारा पावर खो दिया है। बट तुम्हारे पास अभी भी पावर्स हैं, तुमने कुछ भी नहीं खोया है, बट फिर भी तुमने वी वुशियान को झूठ बोला है। ये सुनकर रंजन ने ग्लेयर करते हुए कहा, तो क्या आप विंग के सामने मेरे झूठ को एक्सपोज कर देंगे भाई? जेबोचुन ने कहा, क्यों? तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? रंजन जानता है कि जेबोचुन को एक्सप्लेन करने की उसे कोई ज़रूरत नहीं है, बट उसे पता है कि उसके पास और कोई चॉइस भी नहीं है। तो उसने शाई किया और कहा, मैं नहीं चाहता कि वो मुझे ऐसे देखे जैसे कि मैं कोई मॉन्स्टर हूँ। मैंने ऑलरेडी बहुत ही बुरी तरीके से उसके भाई को हार्म कर दिया है। मैंने उसके लिए मेरे लोगों को भी सेक्रीफाइस कर दिया है, तो मैं एटलीस्ट उसकी आंखों के सामने अपने आप को मॉन्स्टर नहीं दिखना चाहता। ये सुन के जेबोचुन ने कहा, सिंपैथी गेन करने के लिए? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर उसे ऐसा लगेगा कि तुम एक मॉर्टल हो, एक नॉर्मल इंसान हो, तो वो तुमसे ज़्यादा प्यार करेगा? अब लंजे जेबोचुन से आंखें नहीं मिला पा रहा था। उसने कहा, मैंने बहुत बार उसके साथ गलत किया है, तो अगर मैंने अब ये नहीं किया तो शायद वो मुझसे सच में दूर हो जाएगा। हालांकि लंजे के हर एक रीजन रिडिक्यूलस है, बट जेबोचुन ने यही एक्सपेक्ट किया था, उनके लिए अनएक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि उन्होंने बहुत बार ये सब होते हुए देखा है। तो जेबोचुन ने शाय करते हुए कहा, तुम एक फूल हो। ये बोल के जेबोचुन ने अपने हेड को शेक किया। उन्होंने कहा, लगता है कि तुम इस तरीके से उसके प्यार को जीत पाओगे, बट आई थिंक तुम्हें ये रियलाइज़ नहीं हो रहा कि सीक्रेट्स अपना पाथ ढूंढ ही लेते हैं एक्सपोज होने के लिए। एंड जब तुम्हारा सीक्रेट उसके सामने बाहर आएगा तब। ये बोल के जेबोचुन चुप हो गए। देन जेबोचुन ने शाय किया, बट लंजे की आंखें सॉफ्ट हो गया, उसकी आंखों से वो डार्कनेस चला गया। उसने कहा, अगर उसे पता चलेगा तो वो मुझे माफ़ कर देगा। विंग हमेशा ही मुझे माफ़ कर देता है। ये बात लंजा बहुत ही विस्पर करते हुए बोल रहा था। ये देख के जेबोचुन ने कहा, तो इस वजह से तुम उसका एडवांटेज लोगे, वो भी ऐसे? लंजा ने कहा, मुझे बस यही श्योर होना है कि वो मुझसे पूरी ज़िंदगी प्यार करेगा एंड वो मुझे कहीं भी अपने आप से दूर नहीं करेगा। दैट्स इट। जेबोचुन को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें इसमें क्या आंसर देना चाहिए। उनके पास कोई आंसर नहीं था। जेबोचुन ने कहा, जियान वैनिन अभी तक होश में नहीं आए हैं एंड तुम्हें ज़रूर डर लग रहा होगा कि अगर वो होश में आ गए तो क्या हो सकता है, एंड ज़रूर तुम उसे मारने की कोशिश करोगे। लंजा ने कहा, इस सब के लिए अभी बहुत लेट हो चुका है। ये बोलते हुए लंजा सोच रहा था, अगर जियांचा को कुछ भी हुआ तो विंग समझ जाएगा कि वो लंजा नहीं किया है, एंड ऑफकोर्स लंजा ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि विंग के लिए उसका फैमिली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट सेंचुरीज पहले उसने जिन लोगों को भी अपने साथ इमॉर्टल बनाया था, उसने उन लोगों को इसलिए बनाया था क्योंकि लंजा जानता था विंग इनके लिए बहुत ज़्यादा क्लोज है, ये लोग विंग के बहुत क्लोज है। दैट्स वाई उसने अपने साथ साथ इन लोगों को भी इमॉर्टल रखा था। तो लंजा वही गलती फिर से नहीं दोहराएगा। तो जेबोचुन ने हंसते हुए कहा, तो तुम कोशिश भी नहीं करोगे? हाँ। लंजा ने डायरेक्टली कहा, नहीं, अगर मैंने ऐसे किया तो विंग का दिल बिल्कुल टूट जाएगा
मैं बस जियांग वायरन के होश आने का वेट कर रहा हूँ एंड तब जो भी कॉन्सिक्वेंसेस मुझे फेस करना होगा मैं करूँगा। ये सुन के ज़ेबोचुन बिल्कुल शॉक्ड हो गए। उन्होंने कहा, शायद तुम सच में चेंज हो गए हो। ये सुन के लंचा ने कहा, आफ्टर ऑल मैं अभी तक विंग से शादी नहीं कर पाया हूँ, जो मेरा लाइफ लॉन्ग विश था। ये सुन के ज़ेबोचुन ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि वो अभी भी ये चाहता है? अब ये सुन के लंचा हेल्पलेस दिख रहा था एंड ये देख के ज़ेबोचुन को बहुत बुरा लग रहा था। अब लंचा एम्परर नहीं बल्कि ज़ेबोचुन का भाई ही दिख रहा था, जो वो बचपन से देखते आए हैं। लंचा ने कहा, मुझे नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि ये सही टाइम नहीं है इस चीज़ को डिस्कस करने का, वो भी उसके साथ, क्योंकि लंचा जानता है कि विंग अपने भाई की सेफ्टी के लिए कितना कंसर्न्ड है एंड अभी उसके भाई का सेफ्टी उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ टाइम के लिए लंचा एंड ज़ेबोचुन साइलेंस खड़े रहे। अब उनके बीच में जो टेंशन था वो धीरे धीरे जा रहा था। कुछ टाइम बाद ज़ेबोचुन ने शाई किया एंड उन्होंने अपने फेस को टर्न कर लिया। उन्होंने कहा, इससे पहले कि लेट हो जाए हमें हंटिंग कर लेना चाहिए। तुम्हें खाना खाने की ज़रूरत नहीं होगा बट हमें है। वैसे भी हमें इस जंगल में उन लोगों को ऐसे अकेले छोड़ के ज़्यादा देर तक दूर रहना ठीक नहीं होगा। एंड इस बात पर लंजा फुल्ली एग्री करता है। इस तरह विंग जिंगी तो वहाँ पर आग जला रहा था बट विंग सिर्फ जियांग चैंग को देख रहा था। जियांग चैंग जो सिर्फ ब्रीथिंग ही ले रहा था एंड वहाँ पर लेटा हुआ था बिल्कुल अनकॉन्शियस। विंग सोच रहा था उसका भाई कहीं भी स्माइल नहीं करता, तो विंग अपने फिंगर से जियांग चैंग के लिप्स को स्माइल करने की कोशिश कर रहा था पर वो हो नहीं रहा था। ये देख के विंग सोच रहा था इनफैक्ट अनकॉन्शियस होने के बाद भी वो स्माइल नहीं कर रहा। फाइनली जिंगी ने आग जला लिया एंड वो विंग के पास आ गया एंड देन जिंगी अपने कपड़े फाड़ने लगा ताकि वो अपने कंसर्ट के लिए बैंडेज बना सके टेम्पोररीली। वो विंग के पैर के पास आकर बैठा। उसने कहा, मुझे अपना पैर दिखाइए, मैं आपकी इंजरीज के ऊपर इसे रैप कर दूंगा ताकि आपको थोड़ा आराम मिले। ये सुन के विंग ने प्रोटेस्ट नहीं किया। उसने जिंगी को अपनी इंजरीज दिखाया। उसने कहा, थैंक यू जिंगी। जिंगी ने स्माइल किया। देन जिंगी ने अपने कपड़े से विंग के पैर को बैंडेज कर दिया, बहुत ही ब्यूटीफुली, जैसे कि बैंडेज करना उसका बिल्कुल जॉब ही है। उसने इतना नीट एंड क्लीन किया था। देन जिंगी ने बेहोश जियांग चैंग को देखा एंड उसने कैजुअली कहा, वो बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड है। विंग ने कहा, हाँ। जिंगी ने विंग की तरफ देखा एंड हेजिटेडली पूछा, आपको पता है ना उसकी इंजर करने का रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये सुन के विंग विजिबली टेंस्ड हो गया। उसने कहा, ये सब कर्स की वजह से हुआ है, तो मैं लंचा को ब्लेम नहीं करता। ये सुन के जिंगी कुछ टाइम के लिए चुप हो गया, जैसे कि वो बोलना चाहता है पर वो बोल नहीं पा रहा। दिन उसने कहा, शायद जियांग वाइनिन आपकी तरह नहीं सोचेगा, उसका सोच डिफरेंट होगा। ये सुन के विंग ने अपने हेड को शेक किया। उसने कहा, मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। ये सुन के जिंगी ने शाई किया, फाइनली गिव अप कर दिया। उसने कहा, सच में हमारा एम्परर बहुत ही लकी है जो उन्हें आपका माफ़ी मिला है। ये सुनकर विंग ने एक सॉफ्ट स्माइल किया। उसने कहा, जिंगी अब अपने अंदर इतना गुस्सा रखने का ज़रूरत नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है इसका, जाने दो। मैंने ही उसके साथ गलत किया था एंड उसने ही मेरे साथ गलत किया है, तो हम दोनों ने ही मिस्टेक्स किया है, ये फेयर है। ये सुन के जिंगी सोच रहा था बट एम्परर ने आपके साथ और भी ज़्यादा वर्स्ट चीज़ें किया है, बट जिंगी ने ये बात नहीं कहा। उसने अपने इमोशंस को छुपा लिया। उसने कहा, वैसे आप इसके बाद कहाँ जाने वाले हैं? विंग ने कहा, ओह मैं तुम्हें बताना भूल गया था, हम लोग सिटी की तरफ जाना चाहते हैं। वहाँ पर जाके मैं मेरे बहन को कॉल कर लूँगा एंड तुम्हें एंड ज़ेबोचुन को भी मेरे साथ आना चाहिए। ये सुन के जिंगी श्योर नहीं दिख रहा था। उसने कहा, सिटी जहाँ पर ज़्यादातर लोग रहते हैं? विंग ने नोट किया एंड ब्राइटली स्माइल किया। उसने कहा, हाँ मैं तुम दोनों को ही हेल्प कर दूंगा एंड मेरी बहन एंड जिया जी भी हमें हेल्प करेंगे, डोंट वरी, तुम्हें किसी भी चीज़ को लेकर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुन के जिंगी ने कहा, ओके, बट जिंगी सोच रहा था कि वहाँ पर जाना क्या सही रहेगा? I mean, अभी न्यू वर्ल्ड कैसा दिखता है? क्या वो लोग उन लोगों को एक्सेप्ट करेंगे? क्या वो लोग उन लोगों को बाहें फैला के अपना लेंगे? बट एनीवेज वो अपने कंसर्ट के साथ ही रहना चाहता था, विंग के साथ, उसके हाईनेस के साथ, तो वो मना नहीं कर सकता। तो उसने कहा, मैं एक बार फर्स्ट प्रिंस से पूछ लूँगा एंड आई डोंट थिंक कि वो मना करेंगे,
क्योंकि हमने अभी अभी अपने घर खोया है, तो हमारे पास रहने के लिए और कोई जगह है भी नहीं। ये सुनकर विंग ने हैप्पीली स्माइल किया। उसने कहा ग्रेट, एंड अगर तुम लोग यहाँ पर रह गए एंड हम लोग निकल गए तो मैं भी तुम लोगों को लेकर बहुत ही वॉरिड रहूँगा। वैसे भी तुम लोगों को छुपने की ज़रूरत नहीं है, एंड प्लस लंजा को भी एक कंपनी की ज़रूरत पड़ेगा। ये सुन के जिंग ने कॉन्फिडेंटली कहा, शायद उन्हें आपके अलावा और किसी की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ आपको ही प्रेफर करेंगे। विंग ने कहा, नॉनसेंस, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे साथ मेरे घर आओ, तो नेचुरली लंजा भी यही चाहेगा। ये सुन के जिंगी अपने आप को रोक नहीं पाया। उसने हंसा और कहा, योर हाईनेस, अब सच में हिज मैजेस्टी की फीलिंग्स एंड इंटेंशंस को समझ नहीं पा रहे हैं। विंग ने कहा, हाँ क्या कहा तुमने? जिंगी ने कहा, नेवर माइंड, मैं बस यही प्रे करता हूँ कि आपका इनोसेंस ऐसे ही बने रहे हमेशा के लिए। ये बोल के जिंगी ने स्माइल किया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक टेक केयर, बाय।